गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मेरा भी स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से है। हमको आईसीआईसीआई बैंक पसंद है। हमको लग रहा है कि देखिए, जिस प्रकार के नंबर्स एचडीएफसी बैंक ने रिपोर्ट किए हैं, हमको लग रहा है कि कोर बैंकिंग ग्रोथ तो बहुत ही बढ़िया आएगा। प्लस आज आईसीआईसीआई प्रू और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के रिजल्ट्स आने वाले हैं। हमें लगता है कि दोनों कंपनीज में आपको बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कंसोलिडेटेड पिक्चर अगर हम देखें, तो आईसीआईसीआई बैंक में जो ट्रैक्शन ओवरऑल हमको देखने को मिलेगा, ओवरऑल एनआई इनकम और प्रॉफिट ग्रोथ में, वो काफी सिग्निफिकेंट होगा। तो हमको लग रहा है कि इस लेवल से भी 968 के लेवल से भी अगर कोई खरीदता है, तो 1050 1100 का टारगेट प्राइस आपको अगले 8 से 12 महीने में पॉसिबली मिल सकता है। तो डेफिनेटली खरीदने का मौका है। दूसरा स्टॉक अनिल जी जो कैश मार्केट से है, वो सीसीएल प्रोडक्ट्स है। कल कंपनी के नतीजे आ गए, कंपनी की बिजनेस कमेंट्री भी आई। कंपनी ने काफी अच्छा नंबर डिक्लेयर किया है। करीबन 2071 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 268 करोड़ का नेट प्रॉफिट। हमको लग रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि कॉफी के प्राइसेस बढ़े हैं, इसका इनका बिजनेस पास थ्रू है, क्योंकि ये ज्यादातर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। इनका वियतनाम का भी यूनिट में एक बड़ा एक्सपेंशन जो प्लान किया था, वो इस साल कमीशन होगा, तो इसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। प्लस इन्होंने यूके बेस्ड फूड ब्रांड्स ग्रुप से 6 ब्रांड खरीदे, जो इनके बी टू सी बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत बढ़िया है, बहुत स्ट्रांग कमेंट्री है। वो कह रहे हैं कि 18 से 20% का वॉल्यूम ग्रोथ इस साल भी आएगा। तो हमें लग रहा है कि कम से कम 25 रुपए का अर्निंग FY24 के लिए और 30 रुपए की अर्निंग FY25 के लिए आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो स्टॉक है। मुझे लग रहा है कि कम से कम 775 800 का टारगेट प्राइस लेके इसको कम से कम 12 से 15 महीने के टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये है आपके लिए अविनाश जी की तरफ से 2 कॉल्स, आईसीआईसीआई बैंक और साथ ही सीसीएल प्रोडक्ट, जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकते हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कंपनी का जो ग्रोथ ड्राइवर है, वो बेसिकली एफएमसीजी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। और जिस प्रकार से अभी वॉल्यूम ग्रोथ की अपेक्षा है एफएमसीजी सेक्टर से, यहाँ पे कोई डाउट नहीं कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो काफी डोमिनेंट है। प्लस ओवरऑल जो हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नए प्रोडक्ट्स एफएमसीजी कंपनियां लॉन्च कर रहे हैं, तो वहां पे डेफिनेटली एक अच्छा इनरोड इनको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, जिनके पास है वो होल्ड करे, बट डेफिनेटली अगर किसी को लंबा अवधि के लिए खरीदना है, तो स्टॉक में खरीद लीजिए, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा इलिक्विड है। बट हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि जिस प्रकार की वैल्यूएशंस अभी वो ट्रेड कर रहा है, इसमें अपवर्ड बायस डेफिनेटली काफी है। तो रिस्क रिवॉर्ड उन्हीं लोगों के लिए अच्छा होगा जो कम से कम 12 15 महीने का व्यू लेके इसमें काम करना चाहते हैं। इनफैक्ट देखिए दीपांशु, मुझे लग रहा है जो नंबर्स आ गए हैं वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, स्पेशली मार्जिन्स के फ्रंट पे। और हालांकि रेवेन्यू 17% बढ़ा, लेकिन इबिटा मुश्किल से 5% ही बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, ऐसे स्टॉक्स में जहां पे ऑलरेडी वैल्यूएशंस महंगे हैं, वहां पे इंक्रीमेंटल वैल्यूएशन री रेटिंग आने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। हालांकि मैं अभी भी इस कंपनी पे नेगेटिव नहीं हूँ, बट मुझे लग रहा है कि शायद एक आध दो क्वार्टर्स कंपनी थोड़ी सी चैलेंजेस से गुजरेगी, और तब तक स्टॉक एक छोटी रेंज में रहेगा, तब तक कोई बड़ा री रेटिंग नहीं आएगा। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, कोई पैनिक में बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेश खरीदारी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉशियसली वेट करे। हो सकता है कि ये रिजल्ट्स देखने के बाद थोड़ी बहुत बिकवाली आज आपको स्टॉक में देखने को मिली। तो फ्रेश खरीदारी अभी ना करे, लेकिन डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली इस कंपनी के काफी बढ़िया है। देखिए, मुझे लग रहा है कि 28% का जीएसटी का आंकड़ा जो है वो, मुझे तो लगता नहीं है कि इसमें कोई बदलाव आएगा। लेकिन मार्केट्स उम्मीद लगा के बैठी है कि यहाँ पे अगर कोई रिडक्शन होता है, तो सारी कंपनीज को नियर टर्म में फायदा होना चाहिए। लेकिन मैं ये बात कहूँ कि दीपांशु, देखिए, ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कस्टमर का कोई भी प्राइस हो या कोई भी टैक्स का बढ़ोतरी हो, इसमें कोई डिमांड में कोई प्रॉब्लम आता नहीं, क्योंकि ज्यादातर डिमांड इनएलास्टिक होता है। और जैसे हमने सिगरेट्स के बारे में देखा है, तो लिकर और कैसीनो का जो धंधा होता है, इसमें मुझे लगता है कि जो पास थ्रू होता है वो काफी कंफर्टेबली होता है। तो अगर किसी को सही मायने में निवेश करना है, तो मैं समझता हूँ कि डेल्टा कॉर्प एक बहुत अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुका है। जीएसटी घटता है कि नहीं, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये जो भी टैक्सेस है, ये पास थ्रू करेंगे और कंपनी को कोई कॉस्ट भुगतना नहीं पड़ेगा। तो लॉन्गर टर्म के लिए डेल्टा कॉर्प में खरीदने का मौका है, अगर ये थोड़ा और करेक्ट होता है। पर डेफिनेटली ये अगर गिरता है, तो डेफिनेटली आपको एक शॉर्ट टर्म बाउंस ये सारे स्टॉक्स में देखने की पॉसिबिलिटी आजकल में देखने को मिल सकती है। नहीं, बिल्कुल देखिए, मुझे लग रहा है कि पिछले साल नंबर्स और मार्जिन्स में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली थी। हमारा मानना है कि इस बार Q1 जो हेवल्स का आएगा, वो काफी अच्छी आने की उम्मीद है। ऊपर से मुझे लग रहा है कि डिमांड बहुत अर्बन एज वेल एज रूरल इंडिया से काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि ये बाइंग जो आई है, वो थोड़ी सी प्रीएम्प्टिव बाइंग हुई है। नंबर्स आने के बाद थोड़ी और क्लैरिटी मैनेजमेंट के साइड से मिलेगी। तो डेफिनेटली जो निवेशक ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, निवेशित रहिए।
मेरे ख्याल से बिजनेस कमेंट्री आने के बाद हम एक फ्रेश रिव्यू यहाँ पे ले लेंगे। नहीं, बिल्कुल देखिए, मुझे लग रहा है कि काफ़ी कॉस्ट कटिंग और काफ़ी ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट कंपनी को मिलना चाहिए और मेरे ख्याल से FY24 इनके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंटली अच्छा होगा अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में देखें। तो मुझे लग रहा है कि देखिए नंबर्स तो अच्छे आएँगे लेकिन जो कमेंट्री भी आएगी कंपनी की मैनेजमेंट से, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। उम्मीद है कि पॉजिटिव कमेंट्री आनी चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि डेफिनिटली स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है अगर लंबी अवधि के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें। आई थिंक तीनों ही स्टॉक्स पे आप नजर रखिए, पूरा Got it. ये स्पेस बजेंगे। कैश में भी थोड़ी और केबल्स वाली और स्विचेस वाली ये जो कंपनियां हैं वो अलग है। क्रॉम्पटन कंज्यूमर्स भी एक बार जरा लेके आइए। अविनाश जी से मैं इस बार इस पर पूरी स्पेस पर राय भी लेना चाहता हूँ। अविनाश जी, पॉलीकैब, हेवल्स, सीजी कंज्यूमर, जरा बताएं सर क्या है व्यू आपका इस पर? नहीं, बिल्कुल, इनफैक्ट अनिल जी देखिए, पॉलीकैब, हेवल्स की बात करें तो ओवरऑल स्पेस में हमको लग रहा है कि डिमांड काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव हो चुका है। रॉ मटेरियल का प्रेशर भी काफ़ी कम हो चुका है, तो इसका ड्यूअल बेनिफिट आपको मार्जिन्स में भी देखने को मिलेगा। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि देखिए सारी ये कंपनीज़ ने अपने कंपनीज़ में एक्सपेंशन का भी बेनिफिट किया है। तो डेफ़िनिटली जो पहले तिमाही का नंबर आएगा, मेरे ख्याल से बोथ पॉलीकैब का, हेवल्स का, मेरे मानने से बहुत टॉप लाइन ग्रोथ एज वेल एज मार्जिन इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलने की उम्मीद होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं पॉलीकैब एक इंडस्ट्री लीडर है, नॉट ओनली केबल्स में लेकिन FMEG सेगमेंट में भी काफ़ी बड़ा इनका कारोबार उसमें से आता है। तो डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे इनके नतीजे और होपफुली मुझे लग रहा है कि FY24 पिछले साल के हिसाब से बहुत रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी तगड़ा होना चाहिए। तो डेफिनेटली इस पे नज़र रखनी चाहिए। मुझे लग रहा है अच्छे नतीजे आने की उम्मीद में ये स्टॉक्स थोड़े से आज थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान दिखा रहे हैं।